श्रोताओं नमस्कार। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम है प्रसन्नजीत कौर। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, वही प्रसन्नजीत जिन्होंने हाल ही में आईएएस के एग्जाम में 11वां रैंक ऑल इंडिया लेवल पर हासिल किया है और जम्मू कश्मीर से महिलाओं की श्रेणी में उनका रैंक पहला है। प्रसन्नजीत, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने अपना नाम किया, अपने घर वालों का नाम किया, जम्मू कश्मीर का नाम किया और 11वां रैंक आपने हासिल किया। थैंक यू सर। जब प्रसन्नजीत को पता चला कि आईएएस का रिजल्ट आ चुका है और उनका 11वां रैंक है, तो आप कहाँ थी और व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर, जब हमें पता चला कि यूपीएससी का रिजल्ट हो गया है, उस समय जो G20 का मीटिंग चल रहा था श्रीनगर में, हम वहाँ पे थे SKICC में, और हम वहाँ से JKS प्रोबेशनर थे जो वहाँ पे गए थे उस मीटिंग में। और जब फ़ोन आया मुझे तो मैं मीटिंग से बाहर निकले और तब मुझे पता चला कि इस तरीके से 11th रैंक है, और उस समय बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स हुए होंगे? हाँ जी सर। क्या उनमें से भी कुछ थे, एस्पिरेंट्स थे? जी सर, इस साल हमारे बैच में से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो कि JKS थे और अब यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत मुबारक। हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए है, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करती हैं और उन्हें कोई ना कोई आपकी जैसी प्रेरणा देने वाली शख्सियत मिलनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र था, बचपन से शुरू करते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुई, और एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, यूपीएससी में जाने के लिए आपको किस तरह से मन में इच्छा जागी या आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ इसमें? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती हूँ। वहीं पे आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप। मेरी बेसिक स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ही है, क्राइस्ट स्कूल पुंछ से, और मेरी बीएससी है ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से। इसके बाद मेरा मास्टर्स है जम्मू यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में। और जहाँ तक यूपीएससी की बात है तो ये मेरी अपनी सेल्फ सेंटर्ड प्रिपरेशन थी। ये प्रिपरेशन मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर से स्टार्ट की थी। जी। तो आपको तैयारी करने के लिए किस तरह से मेहनत करनी पड़ती थी? सर, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इसमें प्रिपरेशन करीब 3.5-4 साल की होती है। Did you go through some coaching or something like that? No sir, it was my self study. कोचिंग नहीं आपने ली, आप खुद अपने लेवल पर करती थी। हाँ, तो किस प्रकार उसके लिए बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत होती थी, बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत होती है जहाँ से आपको ये सारा मैटर मिलता है, पढ़ने के लिए मटेरियल मिलता है, तो वो किस तरह से आप मैनेज करती हैं? सर, सबसे पहले तो इसके लिए NCERTs पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने में मदद करती हैं। मैंने भी NCERTs पढ़ी करीब क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक। इसके बाद कुछ बेसिक बुक्स होती हैं जो कि हर एस्पिरेंट पढ़ता है। बीट ऑफ पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, सबकी डिफरेंट बुक्स होती हैं। उनको पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में या हमारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और ये सब एरियाज कवर करके सिलेबस बनता है यूपीएससी का। जी, हम इंडियंस की हम जब बात करते हैं तो हमारे घरों में इस तरह का माहौल होता है कि जब बच्चे पढ़ भी रहे हैं ना, तो बच्चियों और बच्चों में ये फ़र्क होता है कि घर में चाय बनानी है तो बेटी ने बनानी, बेटा उठ के चाय नहीं बनाएगा, या और भी कोई घर का ऐसा काम है तो बेटी के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि मैं भी ये मानता हूँ कि लड़कियाँ ज़्यादा कैपेबल होती हैं, वो डबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल सकती हैं। तो आपके घर का माहौल कैसा था? आपके पेरेंट्स का आपके लिए किस तरह का रवैया था? वो आपको सपोर्ट करते थे या पैम्पर करके रखते थे, नहीं बेटी तुम पढ़ती रहो, हम सारा काम खुद करेंगे, या बाकी बच्चियों की तरह आप भी सब कुछ करती भी थी और पढ़ती थी? सर, हम 2 सिस्टर्स हैं और मैं एल्डेस्ट हूँ। मेरी छोटी सिस्टर अभी क्लास 10th में है। जहाँ तक हमारे घर का माहौल था तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे और उन्होंने आज तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया, और वो हमेशा यही कहते थे कि हर चीज़ हम करेंगे, आप जस्ट बैठिए और पढ़ाई कीजिए, अपना पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। तो आई थिंक हमारे घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है उसको सपोर्ट किया जाए, जितनी भी उसकी मदद हो सकती है, जिसको उसको उस तरीके का साजगार माहौल जो है वो उनको दें।
आपके फ्रेंड्स सर्कल स्कूल में, कॉलेज में, क्या उनका भी इस तरह का रुझान था या आप अकेले की ही ऐसे इंटरेस्ट था कि यूपीएससी के लिए जाने के लिए? सर हमारे बहुत से फ्रेंड्स का इस तरफ इंटरेस्ट था और वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस साल या अगले साल उनका भी क्लियर हो जी। जाएगा। अब क्योंकि अब आप आईएएस ऑफिसर बन चुकी हैं, तो आपका ड्रीम क्या है आगे? किस फील्ड में, किस पर्टिकुलर तरफ जाने का आपका रुझान है? सर जहाँ तक काम की बात है तो मेरा फोकस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये दो चीज़ें अच्छी हों तो सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो जाता है और हमारी कंट्री में यूजुअली यही दो चीज़ें लैक करती हैं, पर्टिकुलरली अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए वहाँ पर, तो मेरा फोकस उसी एरिया पे रहेगा। जी, तो मान लीजिए आपको एजुकेशन के फील्ड में कोई ख़ास जिम्मेदारी दी जाती है या हेल्थ के क्षेत्र में दी, तो आप क्या क्या चेंजेस लाने का सोच सकती हैं या किन पॉइंट्स की तरफ आप विशेष तौर पर ध्यान देना चाहती हैं? सर अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर मेरा ये फोकस रहेगा कि जो कोई भी हॉस्पिटल में आता है उसके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस ना हो, क्योंकि हमें बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ डॉक्टर्स की कुछ थोड़ी सी गलती से किसी की जान चली जाती है और वहाँ पे खाली एक इंसान नहीं जाता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा और इसके साथ ये भी फोकस रहेगा कि जो भी हॉस्पिटल में जाए और जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको वो मेडिसिन मिलना चाहिए। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो गवर्नमेंट टीचर्स का जो स्कूल में फोकस है उसको इम्प्रूव करने की बात की जाएगी और उसके ऊपर मेरा स्ट्रेस रहेगा। स्कूल में जो बच्चों का रिटेंशन है वो होना चाहिए rather than की ड्रॉप आउट, इस चीज़ पे फोकस रहेगा। जी, अमूमन आज क्योंकि आप हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं और सभी जम्मू कश्मीर की बच्चियों के लिए आप सेलिब्रिटी हैं, आज आपको सभी एक आदर की नज़र से देख रहे हैं और अपने से ऊपर देख रहे हैं। आप जो करेंगी उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा, आप जैसा सोचेंगी आपके विचारों का इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ेगा। अमूमन हमारी सोसाइटी में माता पिता की भी यही होती है कि पूरी तरह तो नहीं, लेकिन अगर हम तुलना करके देखें तो वो बेटियों की एजुकेशन की तरफ कम ध्यान देते हैं, उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं समझते और बेटों की पढ़ाई को ये देखते हैं कि बेटा है, उससे शादी करनी है, घर चलाना है, घर का दारोमदार उसी पर होगा, तो उसकी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हालांकि आपके घर में ऐसा नहीं था, एज यू टोल्ड कि आपके माता पिता बहुत सपोर्ट करते थे और आपको अच्छी तरह संरक्षण देते थे। समाज में ऐसे माता पिता जो लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि अच्छा रिश्ता मिल जाएगा या उनकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी, ऐसे माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश है आपका? सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई लड़का हो चाहे वो कोई लड़की हो। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि लड़की के लिए तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी अगर पेरेंट्स हैं, अगर मैं उनको कहूँगी कि आपने अपने बच्चों की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन कोई भी सस्ती चीज़ तो है नहीं है, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी है आपने कि वो खुद फिनेंशियली अर्न कर पाएँ और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और ये जो थिंकिंग है कि डिपेंडेंसी एंड ऑल दैट, उसे हमें अब उठने की ज़रूरत है। जी, आज सरकार भी बहुत सारे ऐसे अभियान चला रही है, लोगों को बता रही है कि आपको बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है। कई बार हम ये भी देखने में आता है हमारे समाज में कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी ये सोचते हैं कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर कोचिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा आप नहीं कर सकते। या वही लोग कर पाते हैं जो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के पास जा कर के अच्छी कोचिंग लेते हैं, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन आपने इस मिथ को, इस धारणा को तोड़ा है, अपने बूते पर आपने मेहनत करके आप यहाँ इस मकाम पर पहुँची हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से निकली हुई बात का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा सुनने वालों को। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी आप कुछ कहें। सर मैं ये कहूँगी कि हर एक इंसान डिफरेंट होता है और हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट्स पे डिफरेंट होती हैं और हर इंसान को अपना पता भी होता है। अगर आपको लगता है कि आप ये प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी प्रिपरेशन खुद कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको बताए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको एक मेंटर की गाइडेंस की ज़रूरत है जो कि आपको मोटिवेट करता रहे, तो उस सिचुएशन में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी,
तो ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग सेंटर में अगर आप जाते हैं तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना प्रसन्न की तरह आप भी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और प्रसन्न की तरह प्रसन्न रह सकते जी हैं। सर। अच्छा, यूजली प्रसन्न हम सुनते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का तो काफ़ी टफ तो होता और ख़ास तौर पे जब इंटरव्यू होता है तो उसमें आपकी अच्छी खासी खिंचाई होती है उसमें। तो आपका जब इंटरव्यू हुआ तो किस तरह से आपने इंटरव्यू फेस किया और क्या क्या बातें आपसे पूछी गई और आपने क्या उनका जवाब दिया? सर, इंटरव्यू इस एग्ज़ाम का लास्ट स्टेज होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपका नाम कहाँ होगा वो इससे ही डिटरमाइन किया जाता है। जब मेरा इंटरव्यू था तो 5 मेंबर्स का पैनल था और डिफरेंट क्वेश्चंस उसमें पूछे गए। अगर पहले बात की जाए कि कोई भी जम्मू कश्मीर से होता है तो उसमें सिक्योरिटी का एंगल रहता है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड पर्टिकुलरली बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जम्मू कश्मीर में थोड़ा ड्रोन से और वो जो ड्रग्स, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके साथ हमारी किस तरीके की एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन होती है, स्पोर्ट्स का क्या सिचुएशन है, और इसके साथ हमारी स्टेट में जो एप्पल्स की प्रोडक्शन होती है और उनके एक्सपोर्ट के बारे में पूछा गया था। इसके साथ मेरा एजुकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी से था तो मुझे यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। वहाँ पे किस तरीके का पढ़ाई का कल्चर है उससे रिलेटेड भी कुछ डिस्कशंस हुई। और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जोलॉजी था तो ऑप्शनल को भी कवर किया गया। इसके साथ करंट अफेयर्स को भी उन्होंने डिस्कस किया। जी, तो अंत में मैं प्रसन्न जी से ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी जो महिलाएं या बच्चियाँ जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं उनके लिए ऐसा संदेश ताकि वो ये सोचकर मायूस ना हो कि हम जीवन में ये कर पाएं या नहीं कर पाएं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लाइफ हमें एक ही बार मिलती है और जो टाइम निकल जाता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। मैं सबको पर्टिकुलरली जो फीमेल्स हैं मैं उनको ये बात कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग कंसिडर कीजिए और ये कंसिडर कीजिए कि बाकियों की तरह भी आपके इक्वल राइट्स हैं। आप जिस किसी भी फील्ड में आपको पसंद है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, जहाँ कहीं पर भी आपको अच्छा लगता है आप उस एरिया में मास्टरी को गेन कीजिए और आप उस एरिया में एक्सेल करेंगे। जो भी करना चाहते हैं आप स्किल्स को एक्वायर कीजिए और आप एक्सेल करेंगे। गवर्नमेंट के थ्रू भी बहुत सी स्कीम्स होती हैं जिससे वुमेंस को जो है वो प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीएम मुद्रा स्कीम भी होती है और भी बहुत सी स्कीम्स हमारे पास है जहाँ पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया स्कीम भी है। और आप अगर अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहती हैं माइक्रो यूनिट्स के ऊपर तो आप इन स्कीम से हेल्प लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है, आप सबके बराबर हैं। हम सब ह्यूमन बींग्स के इक्वल राइट्स होते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, डेडिकेटेड रहिए और जिस भी फील्ड में आप हैं आप एक्सेल करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जीवन एक ही बार मिलता है और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर इम्पॉसिबल जो शब्द है उसको भी हम तोड़ कर लिखें तो उसमें लगता है आई एम पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो ख़ास तौर पर बच्चियों को, महिलाओं को हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपका सपना है उस सपने को सजाइए और उसको हासिल करने के लिए कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े टीचर या डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही देश की सेवा कर सकते हैं या प्रसन्न की तरह यूपीएससी क्रैक करके और देश की सेवा कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से कोई भी काम जो आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को अच्छा लगता है, चाहे वो गीत संगीत है, पढ़ाना है, मुफ्त में किसी की सेवा करनी है या गरीबों की मदद करनी है, वो आप कर सकते हैं। प्रसन्न, आप हमेशा प्रसन्न रहें और जैसा कि आपने बताया कि आप एजुकेशन में और हेल्थ के फील्ड में कुछ करना चाहती हैं और हम चाहते हैं कि आपको ऐसे ही फील्ड्स में जिम्मेदारी मिले और आप अपना जो सपना है वो सच कर सकें। हमें मालूम है कि आज आपको जाना भी है कहीं और उसके बावजूद भी अपने हमारे सुनने वालों के लिए आपने समय निकाला और बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, अपने अनुभव साझा किए और सुनने वालों को बहुत सी प्रेरणा आपने दी। प्रसन्न, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।